जुड़वा बीवियां। प्रीति, मेरी बीवी साहिबा, आज तुम्हारे लिए मैं खास फूलों के बागों से फ्रेश फूलों का ये गुलदस्ता बनवा कर लाया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैंने सोचा कभी कभी अपनी बीवियों को गिफ्ट देना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई तीज त्योहार या एनिवर्सरी के वक्त ही हो। और हाँ, तुम ना ये बात अपनी जुड़वा बहन करीना को मत बताना। उसे पता चला तो वो तो मेरी जान खा जाएगी। और तभी अचानक से करीना ही पीछे मुड़ती है और करीना को कमरे में देखकर अभिमन्यु हैरानी से चौंक जाता है। अरे करीना, तुम पीछे से बाल वाल देखकर और वन साइड से देखा तो लगा कि प्रीति है। देखो, तुम गलत मतलब मत निकालना। हाँ, मैं ये फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे लिए भी लाया हूँ एक। अभी मुझे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे कम और प्रीतिका से ज्यादा प्यार करते हो। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। करीना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अरे करीना, करीना रुको तो। करीना। ये कहानी है अभिमन्यु की। जो दो जुड़वा बीवियां करीना और प्रीतिका का, जो दोनों एक डॉन की जुड़वा बिटिया होती हैं, उनका इकलौता पति है। डॉन की धमकी की वजह से अभिमन्यु को दोनों भी बहनों से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उन दोनों बीवियों को अभिमन्यु पसंद आ जाता है। अब घर में हर पल सिर्फ इसी बात की उलझन बनी रहती है कि करीना कौन और प्रीतिका कौन। सास राजनंदिनी और पति अभिमन्यु दोनों भी इस उलझन से परेशान रहते हैं। चलिए देखते हैं कैसी है ये जुड़वा बीवियों की कहानी। अभिमन्यु रात में रूठी हुई करीना को मनाने के लिए एक दिल के आकार का केक लाता है और कमरे को सुंदर तरह से सजाता है। वो देखता है कि करीना तो कंबल ओढ़कर सोई है। ओफो, ये करीना तो सो गई। चलो कोई ना, वैसे भी ये इस वक्त उठकर खाना खाती है। उठा ही देता हूँ उसे। अभिमन्यु की आवाज से करीना उठ जाती है और अपनी आंखें खोलती है और वो अभिमन्यु को देखती है। स्वीटहार्ट, आई एम रियली सॉरी, पर सच कहूं तो मैं प्रीति से भी ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। वो गुलदस्ता जो मैं उसके लिए लाया था ना, वो तो बस दिखावा था। चलो अब रूठो मत डार्लिंग, आओ ना, तुम्हारा फेवरेट रेड वेलवेट का केक लाया हूँ। चलो साथ मिलकर केक काटते हैं। तभी कंबल को फेंकते हुए पूरे गुस्से से आग बबूला होकर प्रीति का बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और बेड पर खड़ी रहकर गुस्से से अभिमन्यु पर चिल्ला पड़ती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे नहीं उस करीना की बच्ची से प्यार करते हो? अभी इट्स रियली नॉट फेयर, तुम धोखेबाज हो। ओह नो, कंबल ओढ़े रहने की वजह से मैंने तो देखा ही नहीं कि साड़ी अलग है और ये करीना नहीं प्रीतिका है। काश मैं साड़ी देखकर पहले ही पहचान लेता। धीरे से क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? हाँ, क्यों? अब कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए जुबान पर लॉकडाउन लग गया तुम्हारे। अरे रहने दो, रहने दो। तुम्हारी खामोशी इस बात पर 100% मोहर लगा रही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं अपने डॉन पापा को ही तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रीतिका प्रीतिका, मेरी जान, तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो तुम ये फोन छोड़ दो और मेरी तरफ देखो। प्रीतिका, माफ कर दो, बट डीप डाउन मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उस करीना से कई गुना ज्यादा। अब तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी होनहार हो। करीना तो बस मेकअप और पैसों से ही प्यार करती है डार्लिंग। अभिमन्यु जैसे तैसे प्रीतिका को मना लेता है और फिर मन ही मन कहता है, बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ मैं इन दोनों जुड़वा बीवियों के बीच। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, और बीच में बेचारा मैं। मुझ पर यह कैसी मुसीबत आ गई है भगवान। अगली सुबह करीना अपनी सास राजनंदिनी के लिए पूरी, सब्जी और खीर का नाश्ता लेकर जाती है और उसे परोसती है। वाह 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 वाह, बहू हो तो ऐसी। मैंने सोचा रोज तो हम रूखा सूखा नाश्ता ही करते हैं, तो क्यों ना आज कुछ तूफानी हो जाए। मेरा मतलब आज कुछ अलग हो जाए। हाँ हाँ, बहुत खूब। तू है ही बहुत अच्छी और सर्वगुण संपन्न बहू प्रीतिका। बना तो करीना बहू, बस दिन रात चुंबक की तरह अपने मेकअप और रील्स और ब्रांडेड कपड़े, इन्हीं में व्यस्त रहती है।
करीना नाम है तो खुद को करीना कपूर मानती है। तुम दोनों जुड़वा बहनों में एक तू ही बेस्ट है प्रीतिका बहू। तभी करीना जोर से कांच के ग्लास को फोड़ती है और गुस्से से कहती है, माँ जी, आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? राजनंदिनी एकदम से घबरा जाती है। क्या? इसका मतलब है तो करीना बहू है? हाय राम। हाँ, मैं ही करीना हूँ और आप मुझे प्रीतिका समझ बैठी और पता नहीं क्या क्या बुरा भला बोला मेरे बारे में। वाओ, आज दिख गया कि आप कितनी बड़ी गिरगिट हो, क्या रंग बदलती हो। बाय गॉड, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। और हाँ, मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी अब। जाइए अपनी प्यारी लाडली दुलारी प्रीतिका बहू से ही अपनी सेवा करवाइए। ये कहकर करीना वहां से चली जाती है। अरे ये दोनों बहुओं का गोलमाल एक दिन मेरे बेटे को और मुझे पागल बनाकर पागल खाने में ही भिजवा देगा, सच में। ऐसे ही रोजाना घर में जुड़वा बीवियों के कारण कलेश होते ही रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अभिमन्यु और प्रीतिका और करीना की शादी की सालगिरह आती है। अरे अभी बेटा, क्या हाल है? कल तेरी इन दोनों के साथ पहली शादी की सालगिरह है, क्या सोचा है फिर? मेरा तो पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया है माँ। दोनों से मैंने एक ही दिन शादी की और कल मेरी पहली सालगिरह है। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्योंकि इन दोनों के लिए कितना भी करो, ये दोनों हर बात का बिल मेरे नाम पर ही फाड़ती हैं। उनके डॉन पापा ने बोला है कि एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन धूमधाम से 5 स्टार होटल में करो। अब वही करना होगा, किसी से कुछ पैसे भी ले लिया है उधार। और फिर बेचारे अभिमन्यु को मोटी रकम भरकर एक 5 स्टार होटल में अपने एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करना पड़ता है। प्रीतिका और करीना दोनों भी बहुत खुश होते हैं। उनके डॉन पापा पृथ्वीराज भी वहां आते हैं। वेल डन दामाद बाबू, अपन के दोनों बेटियों की खुशी देने के वास्ते दिल से अपन थैंक यू बोलता है। इन्हें ऐसे ही खुश रखना, समझा? हाँ जी पापा जी। अगले कुछ दिनों के लिए अपन सिंगापुर जा रहे हैं। अपन की बेटियों पर एक आज भी नहीं आनी मांगती, समझ गया ना? वरना तेरी हड्डी पसली एक कर देगा अपन। जी 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 जी, फिट कर लिया इस बात को मैंने अपने दिमाग में। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी। अभिमन्यु अपनी जुड़वा बीवियों के साथ सालगिरह का केक काटता है और इस तरह बेहद खुशी से सालगिरह मनाता है। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और फिर जब अभिमन्यु एक आदमी से लिए हुए उधार पैसे चुका नहीं पाता तो वो आदमी गुस्से से उसे फोन पर कहता है, तेरी तो ऐसी के तैसी, अपनी बीवी के साथ एनिवर्सरी मनाने के लिए तूने मुझसे पैसे उधार पर तो ले लिए और कहा कि 15 दिन में चुका दूंगा, और आज 20 दिन से ज्यादा हो गए और अब तक तू दे नहीं पा रहा पैसे। तू तो रुक, अभी तुझे कैसे परेशान करता हूँ, बस देखता रहे। क्या मतलब? हेलो हेलो। उतने में फोन कॉल कट हो जाता है। फिर वो आदमी कुछ गुंडों के साथ अभिमन्यु के घर पर आता है। वहां पर प्रीतिका को देखकर गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। बाद में जब अभिमन्यु घर आता है तो ये तो प्रीतिका है। हाँ, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि करीना तो माँ के साथ मंदिर गई है। लेकिन हुआ क्या है इसे? ये खून, ओह गॉड, ये क्या हो गया? लेकिन खुशकिस्मती से प्रीतिका जिंदा रहती है और उसकी सांसें भी चल रही होती है। अभिमन्यु तुरंत प्रीतिका को हॉस्पिटल ले जाता है और फिर करीना और राजनंदिनी को भी सब बता देता है। बाद में आई एम वेरी श्योर ये उस आदमी ने ही किया है जिससे मैंने पैसे उधार लिए थे। अभी तुमने मुझे और मेरी बहन को खुश करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, इतने सारे पैसे उधारी पे लिए, और वो आदमी। अब मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। मुझे एक बात बताओ, उस आदमी को ये नहीं पता ना कि तुम्हारी जुड़वा बीवियां हैं? नहीं, शायद तो नहीं, क्योंकि मैंने उसके सामने सिर्फ बीवी कहकर ही जिक्र किया था, बीवियां नहीं। ओके, तुम टेंशन ना लो, उसे उसके पैसे तो सूद समेत मिल ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ वो जेल भी जाएगा। और हाँ, तुम डरो मत, मैं पापा तक ये बात पहुंचने नहीं दूंगी। लेकिन तू ऐसा क्या करेगी करीना बहू? करीना एक सफेद साड़ी पहनकर
भूतनी की तरह तैयार होती है और हाथ में मोमबत्ती लिए वो उस आदमी के घर जाती है, जहां वो आदमी अपने गुंडे दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होता है। करीना को देखकर सभी का कलेजा कांप उठता है। अरे नहीं, ये तो उस अभिमन्यु की बीवी का भूत है। नहीं नहीं, बचाओ। क्यों क्यों मारा मुझे? तुझे क्या लगा तुझे मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मैं अब भूतनी बनकर अपनी मौत का और अपने पति का बदला लूंगी तुझसे। आज तो तेरी शामत तय है, घन चक्कर घोंचू आदमी। वो आदमी डर कर वहां से भागने लगता है और फिर भागते भागते वो एक पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचता है, जहां वो अभिमन्यु, प्रीतिका और राजनंदिनी को कुछ पुलिस अफसर्स के साथ खड़ा देखता है। अरे टाटा, ये क्या घोटाला है? ये तो तेरी बीवी यहाँ पे। अरे तो वो कौन है? तभी करीना भी वहां पर आती है। मैं अभिमन्यु की ही बीवी हूँ। उसकी 2 जुड़वा बीवियां हैं और तूने मेरी बहन को मारकर बहुत बुरा किया। वो तो शुक्र है कि वो बच गई, वरना मैं तुझको भी जिंदा मार देती। ये ले तेरे पैसे और जा जेल में जाकर चक्की पीस। गिरफ्तार कीजिए इस दरिंदे को इंस्पेक्टर साहब। तुझे खून करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, चल अंदर। पुलिस उस आदमी के साथ उसके गुंडों को भी पकड़कर उन्हें हथकड़ी पहना देती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देते हैं। और फिर पहले जैसे अभिमन्यु अपनी दोनों जुड़वा बीवियों के साथ भागता डरता अब तो वो खुशी खुशी रहने लगता है।